बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। सुना है निगरान वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क दौरे से रोक दिया गया। मैंने ये कितना सुना है और इसमें कितनी सदाकत है आगे बताता हूँ। अनवारुल हक काकड़ साहब को क्यों कहा गया आपने अभी अंदर ही रहें, मुल्क के अंदर ही रहें, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आपको बताना है। इलेक्शन कमीशन ने एक डमी तारीख तैयार की है इलेक्शन के हवाले से। आई वॉश है, किसको धोखा देना चाह रही है, हाँ जी, और किसके कहने पर धोखा देना चाह रही है, उसकी भी तफसीलात आपके सामने आगा करनी। हाँ, वो मजहब कार्ड चलाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उस पर स्मार्ट कार्ड चलाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और कुछ हमारा भी इसमें कुछ हिस्सा है। उसकी कुछ तफसीलात मैंने आपको बतानी। कोई शक नहीं, पाकिस्तान में जहाँ मजहबी मार्फत बहुत ज़्यादा है, तो मजहबी जहालत का भी कोई ख़ास पैरामीटर नहीं है, और माजी में कई ऐसे वाक़यात हो भी चुके हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैंने आपके साथ सुबह लेके चल दी हैं। क्रिकेट के हवाले से भी आपको अच्छी खबर देनी है मैंने कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो खैर ड्रॉ हो गया, एक पॉइंट्स मिल गए, लेकिन अभी उम्मीद है ग्राउंड में 2 और जगह पर इनका टाकरा हो सकता है। उसकी भी कुछ डिटेल्स आपके साथ बताऊंगा, तो वो भी खबर है डेफिनेटली। चेस के करंट अफेयर्स के अंदर ये भी शामिल है, तो वो भी आपको बताना है। तो सबसे पहले वो आम खबर जो हॉट इशू कल चलता रहा और रात तक चलता रहा, सारी नून लीग इसके ऊपर पीटती रही, बल्कि जलते तवे पे बैठकर पीटती रही, और पूरे मीडिया को हुक्मन कहा गया था कि आपने इस खबर को ऐसे लेके चलना है, इसका ये वाला एंगल देना है। मेरे पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं है, मैं इसका हलफ दे सकता हूँ कि अता तारड़ साहब को भी हुक्म दिया गया था कि आपने इस पे इस एंगल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। ठीक है जी, ये सारे अहकामात थे उनके पास जी, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से चलाया गया। और आपको पता है मजहबी कार्ड पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है जी, और जब ये इस्तेमाल किया जाता है उसके नतायज फिर किसी भी किस्म के हो सकते हैं। किस तरह आता तारड़ साहब कल आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टेढ़े मेढ़े मुँह बनाए, उन्होंने कहा मैंने कभी सियासत व मज़हब को जोड़ा नहीं, लेकिन फिर किस तरह बारीक तरीके से इमरान खान साहब को सलमान रुश्दी से जोड़ा, फिर किस तरीके से इमरान खान साहब को यहूदी लॉबी से जोड़ा, फिर किस तरीके से फिर हमने वो जोड़ उनके तोड़े भी। और मैं आपको दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ कि मैं बताऊँगा कि क्या किस तरह था, किस तरह उस वकील जो थे उनके सारे मामलात को किस तरीके से ईसाइयों के भी ख़िलाफ़ जोड़ दिया। वो बहुत बड़ी गेम बना दी इमरान खान साहब ने। फिर मरियम बीबी ने भी नहीं देखा कि उनके वालिद साहब भी इसी वकील के क्लाइंट हैं। नून लीग उनकी क्लाइंट है, लेकिन उनके समधी उनके क्लाइंट है, उनकी बहन के ससुर उनके क्लाइंट है, लेकिन नहीं उन्होंने कहा ज़रा थोड़ा सा बेच दें। और फिर किस तरह ताहिर अशरफी साहब आए कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब देना होगा। आपको सब पता है ये कौन लोग हैं, ये किसके कहने पे आते हैं, हर हुकूमत में कैसे फिट होते हैं, इन सब चीज़ों का आपको पता है। अब इतने मेच्योर हम भी हो गए और आप भी हो गए, आपको अंदाज़ा है। लेकिन बहरहाल स्क्रीन पर लगे बहुत सी चीज़ें ये सब वाजे कर रही थी कि वो मजहबी कार्ड होता भी बहुत ख़तरनाक है। और यकीनन कोई शक नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस फर्म की खिदमत हासिल की थी आलमी अदालत इंसाफ के लिए, वो बहुत ही वेल रिप्यूटेड फर्म है इस मामले के अंदर, क्योंकि ये जो बंदा है ना, ये खुद उसका जज रहा हुआ आलमी अदालत इंसाफ का, बड़ी वेल रिप्यूटेड है। और इसकी वेल रिप्यूटेड होने का ज़्यादा सदाकत इस वजह से कि मुस्लिम लीग नून भी इसकी खिदमत हासिल कर चुकी है। ठीक है जी, और इसहाक डार नवाज शरीफ साहब के समधी, मरियम बीबी की बहन के ससुर, जी हाँ, वो खुद इसके क्लाइंट है। ठीक है जी, और अब मेरा ख्याल है सलमान रुश्दी का वकील, इसहाक डार उनके क्लाइंट, मैं कुछ कह सकता हूँ सारी बातें जो कल अता तारड़ ने की थी? नहीं, मैंने नहीं कहना, मेरा कद नहीं है कि मैं इस तरह के, इतना छोटा पस्त कद नहीं हूँ कि मैं मजहबी कार्ड खेल के किसी के मतलब जो चाहे मर्जी बकवास कर दूँ। अच्छा, आगे सुने जी, नासिर भट्ट साहब नवाज शरीफ साहब के दस्ते राज, मैंने वो भी कल आपको खबर दे दी थी कि नासिर भट्ट साहब इनके क्लाइंट हैं, जो अभी पिछले दिनों डेफेमेशन के जो उन्होंने मुख्तलिफ केस जीते वो इन्हीं के थ्रू जीते हैं। ठीक है, नासिर भट्ट मुस्लिम लीग नून के लंदन या यूके चैप्टर के कोई सदर वगैरह हैं, वो ऑडियो भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं ना, जी हाँ, वो जज साहब की ऑडियोज़ वगैरह इन्होंने बनाई थी। अच्छा, वो जो डील करते हैं सऊदी अरब में मस्जिद नबवी के अहाते के अंदर बैठ के, नासिर भट्ट साहब, जी हाँ, हुसैन नवाज, ये वो ही है नासिर भट्ट, वो भी इसी वकील के क्लाइंट है जिस पे कल एतराज़ दिया गया। इसके अलावा मीर शकीलुर रहमान साहब, जिन्होंने भी हालिया एयरवाई के ऊपर मुकदमा जीता है, तो वो भी इसी शख्स के क्लाइंट थे, जाफी साहब के। ठीक है, तो इतना आप ध्यान में रखें। तो ये जिसके ऊपर उंगली कर रहे थे, 3 उंगली अपने पास थी।
और बस खैर मैंने अब उस तरह नहीं लेके जाना, मेरे उनमें कोई फ़र्क नहीं है। बहरहाल ये प्रोपेगेंडा का इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, मगर यहाँ इन्होंने बड़ा बारीक तरीके से प्रोपेगेंडा चला जी, और इसे मजहबी रंग दिया गया और सलमान रुश्दी शातिम रसूल से जोड़ा गया। चीज़ें बहुत ख़तरनाक हो गई थी, और वज़ीराबाद हमला भी कहते हैं कि जी एक मजहबी, वो भी इन्होंने इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो इंतहा पसंद ने करवाया था, तो इंतहा पसंद मजहबी इंतहा पसंद ने किया था। खैर है मुस्तकबिल में जारी बात है, इलेक्शन में अगर ये होता तो नून लीग ने इसको पीटना भी पड़ा था और इस्तेमाल भी बड़ा करना था, शायद अभी भी करेंगे कि सलमान रुश्दी के वकील की खिदमात इमरान खान साहब ने हासिल की। माने या ना माने, मैंने फिर बोला कि पाकिस्तान में मजहबी मार्फत भी है तो जहालत का भी एक अच्छा खासा टोला बैठा हुआ है, तो तस्दीक के बगैर किसी भी फतवे पे चले जाते। मैंने बताया नहीं उस पर, आपको ताहिर अशरफी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बता दी, तो ऐसे बहुत कुछ है। तो वो लोग मजहबी मामलात में वोट देते भी हैं और देने और ना देने का भी अपना पूरा फैसला करते हैं। जो अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैंने कहा ना, जो स्मार्ट कार्ड खेला उन्हें वकील की खिदमात वापस ले लिए जी, और अब किसी और वकील की खिदमात हासिल की जाएंगी। तो यहाँ तो ये हो गया। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने आइंदा के इंतखाबात को जो शेड्यूल है वो तैयार किया जी। टेंटेटिव आई वॉश है जिसे कहते हैं, डमी किस्म का, जनवरी 2024 का कहा जा रहा है कि 30 से 27 तारीख तक हो सकती, 27 से 30 तारीख के दरमियान कोई तारीख हो सकती है, और मुझे नहीं लगता ये तारीख है, कोई चक्कर ही नहीं है जी। ये लिख लें मेरे वर्ड्स के, अगर ये जनवरी की 30 तारीख तक भी इलेक्शन कराएं, और ये इससे थोड़ा आगे ही जाएगा, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और फिर रियासती इंजीनियरिंग और फिर कौन कौन सी इंजीनियरिंग की सारी फॉर्म ही ख़त्म हो गई, केमिकल टेक्निकल सारी इंजीनियरिंग ख़त्म हो गई। तो अब दूसरे मुश्किल फ़ैसले ले लेना, इसीलिए तो ये टेक्नोक्रेटिक टाइप का सेटअप आया हुआ, और नहीं तो इतनी ताकत कभी भी नहीं दी जाती, इतने बड़े मैंडेट के साथ नहीं आते ना, इतने इख्तियारात के साथ नहीं आते। तो अब बाकी काम करें, क्योंकि बाकी रेस्ट ऑफ द पार्टी क्या है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, वो कुछ प्रेशर ग्रुप है या वो खटक ग्रुप वगैरह इस टाइप की कुछ चीज़ें, तो यही सब हैं। तो अभी आगे चल रहा है इस टेक्नोक्रेट सेटअप में। तो बहरहाल अपने इख्तियारात को इन्होंने इस्तेमाल करना है, और ये आई वॉश है हकीकत में। तारीख कोई और है, और तारीख उन्हीं को पता है जिन्होंने देनी है, जिन्होंने देनी है उनको आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट वगैरह को उनको फ़िलहाल कर लिया जाएगा, बाद में जस्टिस काजी फायजीज़ा साहब जाने और ये सारा मामला जानेगा। तो ये इस तरह निगरान वज़ीर आज़म, जी हाँ, उनसे मुतलिक मैं आपको बताऊँ जी, पहला उनका गैर मुल्की दौरा था जी, कीनिया का दौरा था। काबीना के अफराद, वज़ीर ख़ारजा और दीगर अफराद ने भी उनके साथ जाना था। सूरत हाल ये है कि उन्हें बाहर जाने से रोक दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब के वली अहद का मुतवक्का दौरा है 10 सितंबर को, तो शायद वो जाएँ। मगर इन्होंने 4-5 तारीख को जाना था, 4-5 तारीख में एक दिन के लिए इन्होंने जाना था। तो अब कीनिया से आपने क्या लेना है, सबूत तो ले नहीं सके अरशद शरीफ साहब के। अब ये तो पूछ नहीं सके कि जिन पुलिस अफसरान ने मारा था वो दोबारा नौकरी में री-इंस्टेंट और तरक्की और प्रमोशनें कैसे हो गई उनकी, ये तो हम पूछ नहीं सके। अब कीनिया में क्या करने जा रहे थे। तो बहरहाल पता चला जी, उन्हें बाकायदा तौर पर रोका गया कि आप नहीं जाएं, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर बढ़ा है। पहले शहबाज शरीफ साहब ने कम दौरे किए हैं, 15-16 महीने में हर जगह पहुँच जाते थे, जनाजों पर भी और शादियों पर भी, और पता नहीं किन किन जगहों पर पहुँच जाते थे। उसका फ़ायदा पाकिस्तान को क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, आज तक नहीं पता हमें। लेकिन उन्होंने कहा अब निगरान सेक्टर में भी हरकतें आप ना करें, तो पब्लिक बहुत ज़्यादा बोलेगी। इस तरह वैसी बिल आ रही है बिजली के बिलों और पेट्रोल के बिलों की वजह से, तो ये है। नहीं तो उन्होंने कहा क्या कर लेना था, एक दिन आना था, आके मुलाकात कर लेनी थी। तो कहा यह जा रहा है। तो बहरहाल ये खबर है। दूसरा, मैं ज़रा आखिर में वो खबर दूँ क्रिकेट के हवाले से। मेरी मानी भाई से बात हो रही थी, हमारे हेड ऑफ स्पोर्ट्स हैं, वो कह रहे थे कि जी कोई शक नहीं, पाकिस्तान की टीम के पास अच्छी बैटिंग लाइन थी, और बॉलर्स ने तो खैर शाहीन शाह अफरीदी और दीगर ने, पाकिस्तान वगैरह ने जो काम किया उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात और थी, नसीम शाह ने 3 विकेटें ली, 2 बॉल्स ने, और शाहीन अफरीदी ने 4 विकेटें ली। हमारी बैटिंग लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, मामूल हक था, टिक जाता भाई, वो तो टिके। इफ्तिखार, बाबर, रिजवान, ये सब इसको अच्छे से चेस कर सकते थे। लेकिन खैर अब 2 चांसेस हैं, एक सुपर 4 में पाकिस्तान दाखिल हो चुका है, सुपर 4 में भी इनका कीनिया के साथ मैच है, भारत का मैच है नेपाल के साथ, तो उसके बाद सुपर 4 का चांस है, फिर अहमदाबाद फाइनल का चांस है। तो ये तो तय है कि दोबारा ये टकरा होना। तो मैंने कहा ये खबर मैं आपको दे दूँ, चांसेस अभी हाई हैं। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।